अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने आपके साथ दो चीज़ें शेयर करनी है। एक तो हमने आपके साथ खबर शेयर करनी है, वो खबर जो हमारे सहाफ़ी, हमारे कंप्रोमाइज सहाफ़ी 1-2 महीने के बाद आपको दे रहे होंगे, वो आज हम आपको देंगे। और दूसरा, हमने अपनी जो 6 महीने या 4 महीने या 5 महीने जो पहले खबरें दी हुई थी और वो आज सच साबित हो रही हैं, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो थोड़े से हमने डिस्कस करने हैं। हमने आपको आज से 6 माह पहले एक खबर दी थी कि इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो 25 करोड़ अवाम वर्सेस सुपर पावर और उसके टाउट्स हो रहा है इस वक्त। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जो हमें पहली दफा सुन रहे हैं, वो हमारे पेज पर जाकर 6 महीने पहले कोई उनको थंबनेल मिल जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि 25 करोड़ अवाम वर्सेस जो है वो सुपर पावर और उसके टाउट्स। ये इस तरह का थंबनेल मिल जाएगा, वो आप सुन सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं हमारी इस बात को, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हम जो खबर आपको दे रहे होते हैं, जो तर्जिया आपको दे रहे होते हैं, वो कितना रिलायबल और वैलिडेट होता है। आपको याद होगा कि हमने आपको कहा था कि अगर 25 करोड़ अवाम अपने इसी रास्ते पे चलते रहे तो ना सिर्फ सुपर पावर अपने घुटनों पे होगी, बल्कि आपके जो लोकल टाउट्स हैं वो भी घुटनों पे होंगे, आपके मुल्क की इशराफिया भी घुटनों पे होगी और इंटरनेशनल इशराफिया भी घुटनों पर होगी। फिर हमने देखा कि सबसे पहले जो वो सुपर पावर था उसको हमने देखा कि वो घुटनों पे आ गया। उसने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपने सारे ब्लंडर्स को तस्लीम कर लिया। दो कि उसने अपने सारे ब्लंडर्स जो है हमारी लोकल इशराफिया पे, हमारे लोकल टाउट्स पे डाल दिए और उसने कहा कि इन्होंने ये किया है। मगर हमें पता है कि वो जो इन्होंने ये किया था वो आपके कहने पे किया था। अवाम इसी से अवेड है। तो यूं जो है सबसे पहले तो सुपर पावर जो है वो अपने घुटनों पे आई। फिर हमने आपको बताया कि कैसे जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल इनके टाउट्स हैं, वो ऐसा ऐसा अपने घुटनों पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमने जिसके कहने पे किया है सब कुछ, अगर वो घुटनों पे आ गया तो हमारी क्या औकात है। तो इस वजह से उन्होंने भी इस चीज को जो है वो गनीमत जाना कि वो जल्द से जल्द तस्लीम कर लें कि हमसे ये गलती हो गई है। खैर, आपने फिर देखा कि वो ACDC आना शुरू हुए मीडिया के ऊपर, उन्होंने आके बताया कि हमने क्या क्या ब्लंडर मारे हैं। फिर आपने देखा कि वो जो जजेस ने खत लिख दिया, उन्होंने बता दिया कि ये जो रिंग मास्टर है वो किस तरह की गेमें खेल रहा है। फिर आपने देखा ROs ने आके जो है वो बता दिया। फिर आपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देखा। फिर आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें तस्लीम करते हुए देखा। ये हमारी उस चीज का, उस तज्जिए का रिजल्ट था। एक्चुअल में ये सब कुछ हो क्या रहा है, ये जो हमारे जितने भी करता धरता हैं या हमारे स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, उनकी सारे जो प्लान्स हैं वो गलत कैसे हुई जा रहे हैं, वो कैसे जो है वो चीज़ों को कर नहीं पा रहे जो आज से वो 75 साल पहले तक वो करते आए हैं और बड़ा सक्सेसफुली करते आए हैं। एक्चुअल में मसला ये है कि हमारी कौम पहले गजनी हुआ करती थी। गजनी समझते हैं ना? गजनी मतलब कि हम शॉर्ट साइटेड हुआ करते थे। हमारे साथ एक ही लीडर एक इलेक्शन में एक वादा करता था, वो हुकूमत में आता था, वो कोई चीज़ डिलीवर नहीं करता था और अगले इलेक्शन में दोबारा वो वही वाला लॉलीपॉप दोबारा देके दोबारा हुकूमत में आता था। तीसरी दफा फिर वही वाली बात करता था। मतलब हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो बानी लीडर थे जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जो वादा किया था वो अगले 50 साल तक इनकी पार्टी की मुल्क के ऊपर हुकूमत रही, वो पावर में रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मगर मजाल है कि उन्होंने कोई एक चीज भी डिलीवर की हो, मगर कौम ऐसी गजनी थी कि वो फिर भी उन्हीं को वोट दिया करती थी। मगर फिर इस कौम के अंदर एक ऐसा लीडर पैदा हुआ कि उसने अपनी कौम की वो जो शॉर्ट मेमोरी थी उसको जगा दिया। वो जो सोई हुई मेमोरी थी, जो सुन कौम थी, उसको उसने जगा दिया। और अब सूरत हाल ये है कि कौम हर चीज को याद रखती है, कौम कॉन्टेक्स्ट के अंदर याद रखती है, सीक्वेंस के अंदर याद रखती है। इवन के जो भुट्टो साहब के वादे हैं या उससे पहले वाले जो डिक्टेटर्स आए या जो भी हुक्मरान आए, उनके वादे भी वो याद कर लेते हैं और फिर वो उसको उनके सामने बोलते हैं, वो चुप नहीं कर रहे। तो ये वो बुनियादी गलती है जो स्ट्रेटजी मेकर से हो रही है। उनको लगता है कि जिस तरह वो पहले करते आए हैं अब भी करेंगे और लोग उसको तस्लीम करेंगे। हमने आपको कहा है कि लोग अब तस्लीम नहीं करेंगे, आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। अभी आपने रिसेंटली देखा कि एक शख्स हुआ करता था जो अपने आप को फिरौन से ज्यादा जालिम तस्वर करता था, जो अपने आप को समझता था कि उसके पास नमरूद से ज्यादा वसाइल हैं, लोगों की इज्जतों से खेलता था, लोगों की माओ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाले उसने। हमने देखा कि उसने लोगों को मारा, लोगों को मरवाया। हमने देखा कि उसने किस तरह से लोगों के इलेक्टेड नुमाइंदों को बेइज्जत किया। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि कौम की वो जो शॉर्ट मेमोरी थी अब वो जिंदा हो गई है, तो कौम ने उसको ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया है कि आज वो अपनी माँ की कब्र की कसमें खा रहा है। वो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक सहाफ़ी जो है वो जो सहाफ़ी हैं वो भी इन्हीं के सहाफ़ी हैं, इन्हीं के टाउट सहाफ़ी हैं, कंप्रोमाइज सहाफ़ी हैं। उनकी रिपोर्टिंग, उनके तज्जिए हमेशा से कौम के और मुल्क के खिलाफ होते हैं।
उनके अपने मकासद हैं, अपने पेट्रोल पंप्स हैं उनके। याद रखिएगा, ये वही सहाफ़ी हैं जो पेट्रोल पंप्स के ठेके लिया करते हैं, जो सरकारी ज़मीनों के ठेके लिया करते हैं। तो खैर, उन्होंने जो है उनको बुला के उनके सामने जो है वो कसम खाई, जी मैं अपनी मरी हुई माँ की कब्र की कसम खाता हूँ, मैंने इमरान खान को नहीं हटाया। याद रखिएगा, जो जो लोग अमेरिका के हाथों इस्तेमाल होते हैं उनका हाल ऐसा ही होता है। चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे वो कोई शख्सियत हो, अमेरिका उसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पे किया, मैंने तुमसे काम लिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। इसलिए जो भी अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए भी इसके अंदर सबक है कि आप बाज आ जाइए, क्योंकि आपने कौम के एक लीडर को कैद कर रखा है और कौम ने आपको आपके ही घरों में कैद कर रखा है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी निकलने के काबिल नहीं है। आप जहां पे भी निकलते हैं लोग आपको गाली देते हैं। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है, आप जहां पे भी दुनिया में जाएंगे लोग आपका पीछा करेंगे। तो इस चीज से आप सबक सीखिए, जो अभी पावर में है वो भी सबक सीखें, क्योंकि कल को आपके साथ भी वही होना है जो आज बाजवा के साथ हो रहा है। आज बाजवा अपनी मां की कब्र की कसमें खा रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, वो घर से निकलना चाहता है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने इस कौम के साथ जुल्म किया है, इस कौम के साथ गद्दारी की है। और दूसरी चीज जो हमने आपके साथ शेयर करनी है वो है खबर। खबर यह है कि इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिसेंट मुलाकातें हो रही हैं उससे हमें जो इतलात मिल रही हैं उससे पता चल रहा है कि इमरान खान साहब जल्द बाहर होंगे। क्योंकि पहले हमने आपको बताया था कि अक्टूबर नवंबर के मंथ्स को डिसाइड किया जा रहा है कि वहाँ तक जो है इस कहानी को खींच के ले जाया जाए और वहाँ जाकर जो है किसी तरीके से जो है वहाँ तक पहुँचा जाए और वहाँ जाके जो है इमरान खान साहब को बाहर लाया जाए। तब तक जो है कुछ स्टेबिलिटी भी आ चुकी होगी, इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल भी आ चुका होगा। खैर, लेकिन हालात जो है वो इसके बरक्स हैं और ये बात जो स्ट्रेटजी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, वो रियलाइज़ कर चुके हैं। अब जो है सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है और अब कोशिश की जाएगी कि थोड़ा जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। हो सकता है कि जुलाई अगस्त जो है खान साहब को बनिंगाला शिफ्ट कर दिया जाए और उसके बाद जो है फिर मुज़ाकरात किए जाएँ। अभी एक पॉइंट जो है सिर्फ उसके ऊपर जो है बात चल रही है, अगर वो हो जाता है तो शायद हो सकता है कि जून एंड तक जो है खान साहब बाहर आ जाए। कहानी सिंपल है, हमने आपको लास्ट व्लॉग में कहा था कि खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो मेरी शर्तों पर होंगे, मैं बाहर आऊँगा तो मेरी शर्तों पे आऊँगा। खान साहब ने वो बात मनवा ली है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। आप लगे रहिए, आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। अगर आप इसी रास्ते पे रहे तो आपका मुस्तकबिल रोशन है। अस्सलाम वालेकुम।